आज मैं कॉमेडी हॉरर फिल्म मॉम एंड डैड के बारे में बात करने वाला हूँ। स्पॉयलर्स अलर्ट। एक अमेरिकी शहर के उपनगर में 4 लोगों का परिवार रहता है। माता पिता ब्रेंट और कैंडल अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके आने के बाद अपनी जिंदगी बदल जाने से नाराज भी है। उनका छोटा बेटा जोश 7 साल का है और बड़ी बेटी कार्ली टीनेजर है। फिल्म की शुरुआत में कार्ली अपने बॉयफ्रेंड डेमन के साथ फोन पर बात कर रही होती है। उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते, लेकिन कार्ली को स्वाभाविक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह और डेमन बाद में मिलने की योजना बनाते हैं, स्कूल में उसके आखिरी टेस्ट के बाद। नाश्ते के समय उनकी घरेलू नौकरानी सुनई एक माँ के बारे में खबर सुनती है जिसने अपने नवजात को कार में मरने के लिए छोड़ दिया। सुनई अपनी बेटी लीसा को काम पर ले आई है। घर की सफाई करने के बाद जाने की योजना है। परिवार को उस रात ब्रेंट के माता पिता के डिनर पर आने की भी उम्मीद है। कार्ली डिनर छोड़कर डेमन के साथ बाहर जाना चाहती है, जिससे उसके और केंडल के बीच झगड़ा हो जाता है। अपनी माँ को बिना बताए कार्ली ने अपनी सहेली राइली से मिलने के लिए उसके पर्स से $100 चुरा लिए हैं। केंडल उसे स्कूल छोड़ने जाती है और रास्ते में फिर से उनकी बहस हो जाती है। कार्ली ने कड़वाहट से केंडल को बताया कि उसकी जिंदगी बोरिंग है, फिर कार से उतर गई। घर पर जोश ने ब्रेंट को अपनी खिलौना गेंद से मजाक में मारा। ब्रेंट ने अपने बेटे को क्रोधित नजरों से देखा, लेकिन फिर हंसकर टाल दिया। लेकिन जाने से पहले वह जोश की खिलौना गाड़ी को लात मार देता है। घर की देखभाल करने वाली सुन्या चिकन को पीट रही है, जबकि उसकी बेटी लीसा पीछे जोश को खेलते हुए देख रही है। अचानक जोश मुड़कर देखता है कि सुन्या अपनी बेटी को हथौड़े से मार रही है। इस बीच केंडल अपनी दोस्त और राइली की माँ जीन के साथ बाहर है। वे केंडल की गर्भवती बहन जेना के बारे में बात करते हैं। जैसे ही केंडल अपने पर्स में ढूंढती है, उसे पता चलता है कि उसके पैसे गायब हैं। जीन अपनी बेटी पर लगातार चोरी का आरोप लगाती है, यह सुझाव देते हुए कि कार्ली दोषी हो सकती है। ठीक वैसे ही क्लास में कार्ली बैठी है और टीचर को प्रिंसिपल के ऑफिस से एक स्टूडेंट को बुलाने का कॉल आता है। फिर कुछ ही देर में कई कॉल आने लगते हैं और स्कूल के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। बेफिक्र होकर कार्ली और उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली बाथरूम चली जाती है, जहां राइली अपनी मां के सख्त व्यवहार पर गुस्सा जताती है। वे एक लड़की से खाने वाली गोलियां खरीदती है और बाहर निकलती है तो देखती है कि स्कूल में पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। जब टीचर्स नजर नहीं आते तो बच्चे बेतहाशा भागने लगते हैं। भीड़ में घुलते मिलते हुए उन्हें एक सहपाठी की मां स्कूल की दीवार बांधने की कोशिश करती नजर आती है। बाहर माता पिता का एक जमावड़ा अंदर आने की जोर जोर से मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं। उधर एक बच्चा अपनी मां की ओर भागता है और वह उसे अपनी कार की चाबियों से जमकर पीटने लगती है। भीड़ में हंगामा मच जाता है जब और भी माता पिता अपने बच्चों को बेरहमी से पीटने लगते हैं। कुछ तो सबके सामने ही हत्या कर देते हैं। कार्ली और राइली भीड़ से बचकर राइली की कार में शरण लेते हैं। इन घटनाओं से हैरान वे राइली के घर की ओर चल पड़ते हैं। इसी बीच डेमन, कार्ली का बॉयफ्रेंड, एग्जाम हॉल में है। टेस्ट में अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बाहर इकट्ठे होने लगे हैं, उनका इंतजार करते हुए। इन्विजिलेटर को यह अजीब लगता है, लेकिन वह स्थिति को नजरअंदाज कर देता है। डेमन जल्दी खत्म करके हॉल से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे माता पिता अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए जल्दी से अंदर घुसते हैं। डेमन कार्ली को फोन करता है, बताता है कि टेस्ट अच्छा गया। घर पहुंचते ही वह अपने पिता को सोफे पर नशे में धुत पाता है। बिना घबराए डेमन किचन साफ करना शुरू कर देता है, जब अचानक उसके पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं। शुरुआत में डेमन ने इसे अपने पिता की नशे की हालत की वजह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसके पिता ने टूटी हुई शीशे की बोतल से उस पर हमला किया तो तनाव पड़ गया। इस झगड़े में उसके पिता गिर गए और गले में चोट लगने से उनकी मौत हो गई। इस बीच केंडल अपनी कार में बैठी हुई थी, अपने पूर्व नियोक्ता के साथ हुई असफल मीटिंग के बारे में सोच रही थी। उसने उसे बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह 15 साल से काम नहीं कर रही है, तो वे बस उसे अंदर नहीं आने दे सकते। अपनी जिंदगी की हालत को समझते हुए केंडल का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है।
रोते हुए उसे एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि जेना का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। केंडल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि एक भीड़ टीवी पर खबरें देख रही है जिसमें माँ बाप अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। इससे पहले कि वह और कुछ सुन पाती, उसकी बहन ने उसे बुला लिया। जेना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन यह खुशनुमा पल डरावना हो जाता है जब वह बच्ची को गला घोंटने लगती है और उसे रोकना पड़ता है। वह तो कैंची भी उठा लेती है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में, लेकिन केंडल बच्ची को बचा लेता है और उसे बाहर ले जाता है। वह जोर जोर से रोते हुए नर्स से जवाब मांग रही है। नर्स बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाती है, ये कहते हुए कि सभी माता पिता हिंसक हो गए हैं। नवजात शिशु वार्ड के बाहर पिता अपने नवजात बच्चों को देख रहे हैं, हमला करने के लिए तैयार। कार्ली और राइली आखिरकार राइली के घर पहुंच जाते हैं। कार्ली न्यूज़ देख रही है जबकि राइली ऊपर जाती है। न्यूज़ में अमेरिका में फैल रहे एक रहस्यमय वायरस की चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से माता पिता अपने बच्चों को मारना चाहते हैं। कार्ली घबरा जाती है और अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है। डरावने तरीके से वह राइली को अपनी ही माँ द्वारा गला घोंटे जाते हुए पाती है। घबराहट में वह घर से भाग निकली और एक आदमी से टकरा गई जो खून से सनी बेसबॉल बैट लिए हुए था। डेमन ने उसे सड़क पर पाया और उसे अपने माता पिता से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद यह जोड़ी जोश को भूनने के लिए कार्ली के घर की ओर चल पड़ी। इसी बीच ब्रेंट अपने ऑफिस में झपकी ले रहा था। जागते ही वह अपने असिस्टेंट को सभी कॉल्स रिजेक्ट करने का हुक्म देता है। फिर वह अपने बच्चों की एक तस्वीर को घूरता है और चीखता है, यह दिखाते हुए कि वह भी वायरस से संक्रमित हो चुका है। डेमन और कार्ली घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हाउसकीपर सुनई अभी भी मौजूद है। वे सावधानी से अंदर जाते हैं और जोश के बारे में पूछते हैं। वो शांति से जवाब देती है, कहती है कि वो अपने कमरे में है। सुनई के खून से सने पोछे को देखकर उस जोड़े को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ भयानक हो चुका है। कार्ली अपने भाई को लेने दौड़ पड़ती है जबकि डेमन हाउसकीपर को देख रहा होता है। कार्ली को जोश अपने बिस्तर के नीचे डरा हुआ और रोता हुआ मिलता है। जोश कहता है कि सुन्नी ने उसकी बेटी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, बिना ज्यादा विस्तार दिए। क्या? सुन्नी सफाई के बाद चली जाती है, ठीक उससे पहले जब संक्रमित ब्रेंट वहां आता है। ब्रेंट अंदर आता है और किचन में डेमन को देखता है। ब्रेंट डेमन को चले जाने का आदेश देता है। जोश यह सुनकर बेड के नीचे से बाहर आता है। कार्ली जल्दी से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन जोश पहले अपना बैकपैक मांगता है। ब्रेंट डेमन पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन जोश की आवाज से विचलित हो जाता है। अपने बच्चे को देखते ही ब्रेंट गुस्से में आकर हमला कर देता है। डेमन बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंट उसे गले में मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह जोश की खिलौना कार पर ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे कार्ली और जोश बेसमेंट में भागकर खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। नीचे उतरते हुए उन्हें बेसमेंट बर्बाद हालत में मिलता है। 3 हफ्ते पहले ब्रेंट ने नीचे एक पूल टेबल लगवाई थी ताकि वहां मैन केव बना सके। वह खुश था जब तक केंडल ने देखा और खर्चे पर सवाल नहीं उठाया। ब्रेंट चिल्लाता है, अपनी मेहनत की दुहाई देते हुए खर्च करने के अपने हक का बचाव करता है। उनकी बहस बढ़ती जाती है। ब्रेंट अपनी बनाई चीजों को हथौड़े से पागलों की तरह तोड़ देता है। वह अपने बेफिक्र जवानी के दिनों को याद करता है, लेकिन मानता है कि वह वापस नहीं आ सकती। केंडल इस बात से सहमत होती है और परिवार के लिए अपने ख्वाबों को छोड़ने की बात करती है। वह सबसे प्यार करती है, लेकिन अपने पुराने आप को याद करती है। केंडल अपने बच्चों की चिंता में घर की तरफ गाड़ी चला रही है। एक रेडियो होस्ट पेरेंट्स को चेतावनी दे रहा है कि वो अपने बच्चों से दूर रहे, क्योंकि संक्रमण कभी भी अचानक हो सकता है। केंडल को समझ में बहुत देर से आता है। वो पहले ही संक्रमित हो चुकी है और घर पहुंच गई है। अंदर वो ब्रेंट से मिलती है। वे तहखाने के दरवाजे को जोर से पीटते हैं, बच्चों को बुलाते हुए। केंडल ने एक आरी से दरवाजा तोड़ दिया। ब्रेंट ने अपनी बंदूक ढूंढी, लेकिन केस खाली पाया। जोश ने दरवाजे के आर पार गोली चलाई, जो उसकी माँ के कंधे में लगी। जोश ने पहले ब्रेंट की बंदूक चुरा ली थी। केंडल ने ब्रेंट को अपने घर पर शराब डालने को कहा। बच्चों ने अपनी माँ के दर्द से चीखने की आवाज सुनी। गोली लगने के डर से वे अंदर जाने से रुक गए। ब्रेंट बेसमेंट में एक एलपीजी का पाइप लगाता है।
उनकी योजना है कि बच्चों को बेहोश करने के लिए गैस छोड़े, फिर हमला करें जब सही समय आएगा। केंडल गैस के रिसाव को रोकने के लिए दरवाजे के छेदों को टेप से बंद कर देता है। लीक होने से रोकने के लिए कार्ली जांच करती है, लेकिन उसकी मां द्वारा फिर से हमला किया जाता है। बेसमेंट में गैस भर जाती है। कार्ली को अपने माता पिता की योजना समझ में आ जाती है। केंडल और ब्रेंट बच्चों के हार मानने का इंतजार करते हैं। गैस से खांसते हुए कार्ली ने एक योजना बनाई। उसने माचिस की डिब्बी से एक पट्टी फाड़ी, उसे और माचिस की तीलियों को दरवाजे के नीचे लगा दिया। दरवाजा खुलने से माचिस की तीलियां जल उठेंगी, जिससे गैस का धमाका होगा। फिर वो और जोश एक वेंट में घुसते हैं और बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए रेंगते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चे चुप हो गए हैं, इसलिए वे दरवाजे में एक छेद करते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। उसके बाद वे दरवाजा खोलते हैं, जिससे एक धमाका होता है। ब्रेंट बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन केंडल बच जाता है और हॉलवे में बच्चों को ढूंढ लेता है। जैसे ही वह उन्हें मारने की कोशिश करती है, डेमन, जो अभी भी जिंदा है, उन्हें बचा लेता है। वह और कार्ली केंडल को रोककर अलमारी में बंद कर देते हैं, लेकिन वह एक हैंगर से डेमन के गालों में घुसाकर खुद को आजाद कर लेती है। लड़ाई जारी रहती है और केंडल उसे हथौड़े से मारकर रेलिंग से गिरा देती है। इसके बाद ब्रांट होश में आ जाता है। वो और केंडल अपने बच्चों को मारने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, दरवाजे की घंटी बजती है, जो ब्रेंट के माता पिता के आने का संकेत देती है। वह उनके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तुरंत हमला कर दिया जाता है। घर में एक पीछा शुरू हो जाता है, जहां ब्रेंट को उसके पिता पीछा करते हैं, जबकि वह जोश का पीछा कर रहा होता है। आखिरकार ब्रेंट और उसके पिता कार के अंदर ही लड़ने लगते हैं। वापस किचन में केंडल ब्रेंट की मां को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे मारे नहीं, लेकिन जब वह मानती नहीं है तो वह बूढ़ी औरत को हथौड़े से मार देती है। फिर वह कार्ली की तरफ मुड़ती है और उसका पीछा करते हुए बाहर निकल जाती है। दादी भी उनके पीछे पीछे चल देती है। अचानक ब्रेंट जिस कार में था वह दादी से टकरा जाती है और दादी की मौत हो जाती है। दादा टक्कर के वजह से बाहर फेंक दिए जाते हैं पर तुरंत मर जाते हैं। इस बीच ब्रेंट हादसे से बेहोश हो जाता है, जबकि बाकी लोग देख रहे होते हैं। डेमन, जो अभी भी जिंदा है, केंडल को बेहोश कर देता है। अगले सीन में माता पिता बेसमेंट में बंधे होते हैं और बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। वे बच्चों को छुड़ाने के लिए नॉर्मल होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी चाल काम नहीं करती। जोश अपने माता पिता से कहता है कि वह अभी भी उनसे प्यार करता है। फिल्म का अंत ब्रेंट के यह कहने पर होता है कि वह भी उनसे प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उसका दिल करता है कि वह उन्हें मार डाले। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक छोड़ो। देखने के लिए धन्यवाद।